बचपन से ही अब देखो भाई मैं कोई पीएचडी तो करी को नहीं थिएटर में नाटक में जोगिया ने देख देख के गांव के लोगों ने गांव के कल्चर ने देख देख के मैं कलाकारी सीखी। तो मेरी याद है दूसरी तीसरी में पढ़ तो हमारे दादो घरों बाहर एक झोंपड़ो हो वो बिंग में दिन में पानी छिड़क के ठंड और सोमता सर्दियों को मौसम हो तो यहाँ खेस लोग ओढ़ के सुत्या और एक जोगी आयो, अरे चौधरी राम राम दादा थोड़ी सी कमल चक्की के राम राम दाना लिया दो रहे ना। हमारे भाई छोटी सी बाली आई मैंने दाना डाल दिया। अब बढ़िया जोड़ी डंडो फिट करके यहाँ दादा सोचो गयो जी कमल चक्की जिनका चौधरी रोटी मंगा दे दो करेंगे रोटी ला दो दो रोटी ला दी बन फिर वो डंडो जोड़ी में गाल के यहाँ सेट करके यहाँ रख गए। दादा सोचो भी चाह पा दी दाना गाल दिया रोटी दे दी तो पक्को ही गयो। दादा ये थोड़ा सो कंबल चक्की और का चौधरी प्याली एक चाह बनवा लिया। तो दादा हेलो मारे वाला चाह लिया दो चाह पी के बन बाटी मांझ के जोर रखी जाना बुढ़ो सोचा कि वो गयो जोड़ी गाल के यहाँ पूरी सेट कर गए। यहाँ दादा सोचो भी चाह चू पाइडी है तैयार है गयो यहाँ थोड़ा सो पल्लो चक्की और का चौधरी एक चिलमगी तमाकू दे यार। दादो का कुलियम पड़िए ले जा तो बड़ फटाफट कुलियम भरी लब बात चिलम भरी यहाँ दबा के पूरी जोड़ी डंडो यहाँ सेट कर दिए यहाँ तैयार हो गए बैठे हो। इन्हों दादा सोचो भी दाना गाल दिया रोटी दे दी चाह दे दी तमाकू दे दी अब तो पक्को ही गयो थोड़ा सो यहाँ कमड़ी चक्की और का चौधरी तिलो लगाई है दादा डांस चक्की। तो ये हकीकत घटना हुई भाई साहब। तो ये मैं स्कूल में करता था फिर धीरे धीरे स्कूल जो मैं सुनता था देखता था रेडियो का जमाना था वो देख लिया वो आके कर दिया। बचपन से ये शौक था। रेडियो पे प्रोग्राम आ रहा था महिला जगत महिलाओं को बताया जा रहा था कि परिवार में पति पत्नी को कैसे रहना है। दूसरा प्रोग्राम आ रहा था कृषि जगत के किसान भाइयों को आलू की बिजाई बुआई का कैसे ध्यान रखना है। तो दोनों प्रोग्राम एक ही स्टेशन पे मिक्स हो गए और मिली जुली वारदात कैसे हुई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों को ख्याली राम मारवाड़ी की राम राम। बहनों पति पत्नी का संबंध बहुत ही गहरा होता है और ये सावन भादवे में पैदा होता है। बहनों पति पत्नी का संबंध जितना गहरा होता है आलू उतना ही मोटा पैदा होता है। बहनों सास माँ के समान होती है उनके लिए खाना बनाए पकवान बनाए और उसमें 2-3 चम्मच गोबर की खाद जरूर मिलाए। बहनों जैसा कि आपको बताया सास माँ के समान होती है उनके पांव दबाएं उनके सर दबाएं और ऊपर से 3-4 बार ट्रैक्टर जरूर चला दें। बहनों अगर आपके पति आपको लड़ाई झगड़ा करते हैं शराब पी के मारपीट तंग करते हैं तो उन्हें बोरियों में डालकर सब्जी मंडी में ले जाकर बेच देना चाहिए। बहनों ये था हमारा प्रोग्राम महिला जगत। कल हम आपको बताएंगे उत्तम किस्म के बीजों की क्वालिटी के बारे में। तो वो सुनते थे रेडियो में फिर आके स्कूल पे सुनाते थे और धीरे धीरे देखो कोई भी चीज हो उसकी मार्केटिंग बहुत जरूरी है उसकी प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। तो वो भी हमें कोई मतलब ऐसा कोई एमबीए का कॉलेज नहीं मिला कि जहाँ से हमने मार्केटिंग या प्रोडक्शन या ये सीखा है। जब मेरे नियर बाई सूरतगढ़ शहर था और सूरतगढ़ से एक बस चलती थी 5 बजे और 5 बजे बस चलती था बागड़ी में बताऊं तो लद्दू पद्दू हो गए फुल बरीज गए। तो फुल भरी जेड़ी बस होती चलन लगती नहीं जना एक कोट पैंट आड़ो या बैग टांगेड़ो या चढ़ तो बैठी माँ तो लोगों का कान खड़े हो जाता। अभी कोट पैंट का मतलब कोई अफसर है अरे सीट देनी हो सी दुनिया सीढ़ियां ये झुका लें तो ये एक ये देखता टेढ़ा होगी किन का टप्पा है रुक है केक रहा है वो भाई आपका काम चढ़ तो कोट पैंट और बैग टांगड़ो चढ़ते ही वो शुरू हो जाता तो भैन जी वीर जी भरा जी ताऊ जी माऊ जी बाऊ जी कहने का मतलब नाम मेरा ख्याली मुसाफिर पतली गली के अंदर से होके सांझी दीवार के सामने धोने पे और सुरमा हर बुधवार को सुरमा फ्री मिलता है बाकी बार को जाओ किसी 21 रुपए की कंपनी के प्रचार के वास्ते 5 रुपए वहां से हमने माल बेचना सीखा। प्रचार कैसे करते हैं छवि सिनेमा है वहां सूरतगढ़ में सिनेमा जब फिल्म लगती थी तो टेम्पो के दोनों साइडों में पोस्टर लगाते थे रिक्शे में पैदल रिक्शे में याद है ना दोनों साइडों में मोटा मोटा पोस्टर एक रिक्शा वालों चलान तो एक मुर्दो सो मेरे पर को यहाँ माइक लेके ला रहा बैठो रोजाना 4 शो के साथ देखिए हिंदी सिनेमा जाने दुश्मन जितेंद्र धर्मेंद्र शत्रुघ्न सिन्हा मार धाड़ एक्शन से भरपूर जाने दुश्मन
चलो रे डोली उठाओ कहार पिया मिलने के रुत आई। और रोमांस एक्शन मारदार से भरपूर जितेंद्र का रोमांस और तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां की मौज बन जानी दुश्मन रोजाना 4 शो में। तो वहां से हमने प्रचार करना सीखा। तो ऐसी हालात सीखते सीखते जब मैं 10वीं में आ गया और मैंने आपको बताया कि पढ़ाई से इतना प्यार था कि मैं 3 साल 10वीं में रहा, तो गुरुजी ने भी हाथ जोड़ दिए, बोले बेटा पीएचडी थोड़ी करेगा। तो मुझे लगा, मैंने सर जीवन में 2 ही चीजें पढ़ी, या तो कख गगड़े पढ़े जिससे मैं किताब पढ़नी सीख गया। जब किताब पढ़नी सीखा तो मैंने हरिशंकर परसाई का एक चैप्टर पढ़ा कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो आप पढ़ाई जारी रखिए, 70% से ज्यादा नंबर आते हैं तो किसी सरकारी ओहदे में नौकरी मिल जाएगी, नहीं तो आप 11वीं 12वीं बीए एमए 5-7 साल खराब करने के बजाय अपने काम के कारीगर बनिए। मैं किताब बंद करी घरे आ गया, मुझको मैं तो कारीगर बनूंगा। घर का कह पढ़, मुझको ना वो एडो मोटो हरिशंकर परसाई झूठ बोला है, वो कहने लग रहे अगलो कारीगर बनो, तो मैं तो कारीगर बनूंगा। अब मैं घर में सारा हूं छोटो लाडलो कारीगर मन कौन बन दिया। तो मैं घर छोड़ के भाग गया था 5-7-93 को, श्री गंगानगर पहुंचा, स्विमिंग पूल पे चौकीदार की नौकरी करी 1 साल। तो वहां एक सज्जन आते थे, उन्होंने मुझे कपड़ा मिल में लगवा दिया, जे सिटी मिल में। जब मेरी ट्रेनिंग हुई 1.5-2 महीने, तो मैं रेलवे स्टेशन पे सोया, फुटपाथ पे भी सोया, गुरुद्वारे में भी कई दिन निकाले, धर्मशाला में भी निकाले, ऐसे करके 2 महीने मेरे निकल गए। और मुझे इस बात की खुशी थी कि ये संकट थोड़े दिन का है, निकल जाएगा, फिर तो भविष्य तो अच्छा हो जाएगा, नौकरी तो अच्छी हो जाएगी। भाई साहब ये तेरी लाल टी शर्ट सबने देख ली है, फिर भी ये तीसरा गेड़ा है, अब जिसकी है उसकी धो के सुबह दे दिया ना। हाँ, वो बीच में आने से क्या रिदम टूट जाती है। मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा भी ताली तोड़ी बजाओ, और ताली कौन बजाता है, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। हंसते हुए अच्छे लगते हैं, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। तो साहब देखिए, जब मैं खुश हुआ कि यार जे सिटी मिल में नौकरी लग गई, मैंने कमरा ले लिया, पुरानी आबादी रहने लग गया। एक दिन नजर लग गई, ये हाथ मेरा मशीन में आ गया, ये एक्सीडेंट हो गया, 13 जगह से टूट गए, 13 महीने में एडमिट रहा, मेरे 8 ऑपरेशन हुए। कहने का मतलब कई डॉक्टर काम करना सीख गए थे। हाँ, मैंने आए अब तक खोल लेता गुरुजी कि तेरे तार गलेगा, मैं क्यों गालो, मैं बेलो ही हूं, थार जो कोई हूं, फिर काम सीखो। तो भाई जी तेरा नट गलेगा ठहर, मैं क्यों नट गालो, कोई दिक्कत को नहीं। 13 महीने हॉस्पिटल, घर मेरा 100 किलोमीटर दूर, जेब में पैसे नहीं, अपने आप को समझाया कि आए रखिए जाए रखिए, जो मन में है वो गाए रखिए, टूटा है हाथ तो क्या हुआ ख्याली, कहीं ना कहीं फंसाए रखिए। फिर जहां जीवन में मुझे मौका मिला, मैं कभी पीछे नहीं हटा। और आपको भी बता रहा हूं, हर आदमी के टेंशन होती है, हर आदमी के टेंशन होती है। सब टेंशन को दूर करने का एक सबसे अच्छा तरीका है, आप अपने काम की स्पीड को बढ़ाइए। कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता हूं, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता हूं। ये जिंदगी ट्रेन सी गुजरती है, मैं पुल सा थरथराता हूं। जब से उखड़ गया एक बाजू मेरा, मैं और ज्यादा वजन उठाता हूं। जब से उखड़ गया एक बाजू मेरा, मैं और ज्यादा वजन उठाता हूं। सो जीवन में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी मुश्किलें आती है, और जिसको हंस हंस के पार कर दे। क्योंकि भगवान राम भी जब शाम को सोए थे तो राज तिलक का सोच के सोए थे, और सुबह उनको वनवास हो गया, फिर भी उन्होंने 14 साल हंस के निकाले और कितने बुराइयों का नरसंहार किया। तो आज भी मैं जब कॉलेज में मोटिवेशन की क्लास लेने जाता हूँ, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, ओटीएस में मोटिवेशन की क्लास लेने जाता हूँ, तो मैं उनको यही बताता हूँ कि ये बीए नहीं है, ये वही 14 साल का भगवान राम का वनवास है। आपके जीवन में बीयर ताड़का बन के आएगी, सट्टा जुआ भी आएगा कुंभकर्ण बन के। तो इन सब से कैसे संघर्ष करके हमें जीतना है, तब राज तिलक होगा। तो एक जगह मैं मोटिवेशन की क्लास ले रहा था। मोटिवेशन का क्या हुआ सर, मैं जब कॉमेडी करता हूं तो हंसाते हंसाते कुछ अच्छी बातें निकल जाती है, तो मेरे को सारे कहते हैं यार बड़ी अच्छी आप मोटिवेट करते हो, बड़ा अच्छा मोटिवेट करते हो। तो एक दिन मैं कोई पढ़े लिखे हो मैंने पूछ लिया, मैं क्यों यार मोटिवेटर क्यों है कि आप बड़े जागरूकता वाली कॉमेडी करते हो।
तो मेरे कल शाम में भी दिन फोन आ गया नोएडा हूँ कि जी हमारी यूनिवर्सिटी में मोटिवेशन का शो करना है, यू आर मोटिवेटर? मैं कहा यस आई एम मोटिवेटर। कि कब से? मुझको रात 7:45 बजे मंठा लगे। अब मेरा वहाँ ओटीएस में ऑफिसर ट्रेनिंग सेंटर होता है जहाँ आईएएस आईपीएस आरएस आती है, वहां मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लासें लेता हूँ। तो मैं उनको बता रहा था कि परमात्मा जहां रखे वहां खुश रहना सीख लो। आपको दुनिया में कोई ताकत हरा नहीं सकती, कोई ताकत कामयाब होने से नहीं रोक सकती।